सुबह हम बायो लोग सबसे बायो हम पढ़ता लोग था। बच्चों को बोलते हैं सबसे पहले फिजिक्स पढ़िए। मैं सबसे सुबह में बायो पढ़ता था अच्छा। क्योंकि उस टाइम माइंड एक्टिव रहता था और बायो समझने वाली भी चीज़ है लेकिन ज़्यादा रटने वाले भी है, इसीलिए मैं फाइनेंशियली बहुत वीक है। फाइनेंशियली वीक है। बहुत वीक है, इसलिए हर रोज कुछ दिन हफ्तों महीने कुछ ना कुछ इशू रहता है। ठीक। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं गुस्से से मेरा जो किताब था वो मैंने सारे फेंक दिए थे, अच्छा, किताबें बाहर फेंक फेंक दिए दिए थे। हाँ, हाँ। फिर इतना गुस्सा आया था मुझे क्योंकि ये सब आप कितनी भी घनी अंधेरी काली डरावनी क्यों ना हो, लेकिन कभी सवेरा होने से नहीं रोक सकती। बशर्ते आप जो है उस रात में पूरे पॉजिटिविटी के साथ जो है डटे रहे। यही एक मोटिवेशनल कहानी के साथ मैं आपको रूबरू कराने वाला हूं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने अभी नीट में जो है सिलेक्शन लिया है और साथ ही साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जो है वो जा रहे हैं। तो पहले तो अब्दुल, आपका स्वागत है केजीएस की इस बेहतरीन ठीक है। प्लेटफॉर्म पर। कैसी रही आपकी जर्नी पहले, है ना? क्या आप खुश हैं या आपके माता पिता खुश हैं? सर बहुत खुश हैं मेरे माता पिता हैं, है ना? क्योंकि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव है। वहाँ से यहाँ तक आना मेरे सिर्फ मेरा सपना नहीं, हाँ। मेरे लिए मेरे पेरेंट्स का, मेरे फैमिली का जो भी है, हर चलिए, कोई बहुत इच्छुक है एक यहाँ से। क्यूरियोसिटी भी बढ़ रही है कि कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? मैं असम से हूँ, असम का धुबरी डिस्ट्रिक्ट धुबरी है, डोबरी। वहाँ से आता हूँ, बिलोंग करता हूँ। अच्छा। तो मेरा कुछ क्वेश्चन है कि कैसे आपने सफलता पाई। तो पहले तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है कि क्या आपका डेली रूटीन क्या रहा वैसे पढ़ने तो का? मैं कोई रूटीन फॉलो नहीं करता था। हम्म। मैं जब मेरे से सोने का टाइम फिक्स रहता था, जैसे कि मैं 11 बजे सो जाता था हम्म। और शाम को 5 बजे के करीब उठ जाता था। उठ के ही बायो, सबसे पहले मैं बायो पढ़ता था। अच्छा। बायो सुबह हम बायो लोग सबसे बायो हम पढ़ता लोग था बच्चों को बोलते हैं सबसे पहले फिजिक्स पढ़िए। मैं सबसे सुबह में बायो पढ़ता था अच्छा। क्योंकि उस टाइम माइंड एक्टिव रहता था और बायो समझने वाली भी चीज़ है लेकिन ज़्यादा रटने वाले भी है, इसीलिए मैं सुबह के टाइम में बायो प्रेफर करता था। हम्म। लगभग 10-11 बजे तक बायो पढ़ लिया मैंने। हम्म। तो फिर मैंने अगर कोई क्लास ना रहा तो हम्म। मैं स्विच तो मैं तो तब मैं फिजिक्स को स्टार्ट किया। कैसे ये तय करते थे कि कौन सा टॉपिक या कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले पढ़ना है? जैसे बायो है, आपने बता हाँ दिया, हाँ मेरा सर। माइंड फ्रेश रहा। तो ये कैसे तय करते थे? आपका बायो कमजोर था? नहीं, बायो तो कमजोर नहीं था। अच्छा, तेज था तब भी उसी को ज्यादा समझ हाँ लेते हाँ थे? हाँ, हैं? क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट के लिए, मेडिकल फील्ड में अगर आप बायो में अगर अच्छे स्कोर ले आते हैं तो आपका सिलेक्शन लेने का चांसेस बढ़ जाता है। क्योंकि फिजिक्स जो मेडिकल स्टूडेंट के लिए, बहुत सारे स्टूडेंट के लिए सिलेक्शन के लिए वो थोड़ा, मानता इसीलिए हूँ। उसको थोड़ा, उसको भी पढ़ना चाहिए। ऐसा कि नहीं जो इसको छोड़ दो तो सिलेक्शन नहीं होगा, इसको पढ़ना चाहिए लेकिन ध्यान से पढ़िए, उसको समय दे के। जब आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव से पढ़ सकते हो तभी इसको पढ़िए। जैसे कि मैं पढ़ता था 11 बजे से, सुबह 11 बजे से लगभग 3-4 बजे तक मैं पढ़ता था फिजिक्स। फिजिक्स को। बहुत बढ़िया। और रात के समय में केमिस्ट्री को पढ़ता था। ठीक है। तैयारी के दौरान सबसे मुश्किल समय क्या रहा? ये भी बता दीजिए, कोई बात नहीं, हम लोग ना सच बताते हैं, कोई लीपा पोती नहीं करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकी हिंदी भले टूटी फूटी हो, लेकिन इनकी जो मेहनत है वो बहुत सटीक है। और इन्होंने जो मेहनत की है, अब ये गवर्नमेंट डॉक्टर बनने जा रहे हैं, अपने गांव के पहले डॉक्टर बनने जा रहे हैं जिन्होंने नीट को क्रैक किया है। तो हिंदी थोड़ी सी खराब हो सकती है, इस पे आप विचलित मत होइए, इनकी कामयाबी बहुत बड़ी है ना? तो मेरा सवाल यही है आपसे कि तैयारी के दौरान सबसे मुश्किल समय क्या था? वैसे तो मेरे लिए तहरीक के हर दिन हर रोज़ मुझे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम इशू करना पड़ता था, क्योंकि हम लोग फाइनेंशियली बहुत ही वीक हैं। फाइनेंशियली वीक है। बहुत वीक है, इसलिए हर रोज़ कुछ दिन हफ्तों महीने कुछ ना कुछ इशू रहता है। ठीक है। घर पे जैसे लड़ाई झगड़े ऐसा भी होता था, इसलिए मुझे बहुत ये दिक्कत देखा फेस जाता करना है कि पड़ता था। कहाँ जहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस होती हैं वहां पे थोड़े से वाद विवाद जो है घर परिवार में होते रहते होते हैं। रहते हैं। ठीक है। पापा क्या करते थे? पापा फार्मर हैं। फावड़ा में खेती वगैरह अच्छी चल रही है? नहीं, अभी तो ब्रह्मपुत्र नदी के कारण जो भी मिट्टी था वो बह गए। अच्छा, नदी अभी के उसमें बहाव में अब सारे आपके खेत बह गए। बह गए। ठीक है। तो अभी जीविका बहुत मुश्किल हो रहा होगा। हाँ, मुश्किल, बहुत ही मुश्किल से चल रहा है। तो ये जो इतना मुश्किल भरा समय रहा, इसमें पढ़ाई को कैसे, मतलब इतना मोटिवेट अपने आप को कैसे रखे कि पढ़ाई आप कर पाए?
क्योंकि जब मैंने 12 पास किया था, 12 पास करके मेरे ही मन था कि मैं डॉक्टर बनूं। किसी का मेरे फैमिली से भी कोई इशू नहीं था। मेरे चाचा जी थोड़ा पढ़ा लिखा है, उसको भी कोई प्रॉब्लम नहीं था जे मैं क्या करूं। मैंने ही सोच किया था कि मैं डॉक्टर बनूंगा। इसीलिए मुझे नहीं मुझे लगता था कि अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे बहुत ही दिक्कतें फेस मतलब करना ये सब जो पड़ेगा। टेम्पररी समस्याएं हैं, हाँ, हाँ, इन पर जो है ध्यान नहीं देना है। ध्यान नहीं देना। Okay. मुश्किल को फेस करते हुए मुझे आगे बढ़ना चाहिए। कोई ऐसा समय आया है कि जब लगा कि अब सब कुछ छूट जाएगा, नहीं आएगा, होगा कि अब ऐसा तो वही जो सब कर रहे हैं वही मुझे भी करना पड़ेगा? हाँ, ऐसा तो बहुत बार हुआ। कभी-कभी घर के जो जागरे भी जो लड़ाई झगड़ा होता था, वो भी बहुत आगे तक जाता था। बहुत आगे इसीलिए तक। हाँ, बहुत आगे तक जाता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि मैं गुस्से से मेरा जो किताब था, वो मैंने सारे फेंक दिए थे। अच्छा, किताब ही बाहर फेंक फेंक दिया दिए थे, था। हाँ। हाँ। फिर इतना गुस्सा आया था मुझे, क्योंकि ये सब हर रोज जब होता है तो मेरा भी मन टूटता था कि क्या होता है। मैं एक अच्छा डॉक्टर बनने चाह रहा हूँ, लेकिन घर के जो परिस्थितियाँ है, ये मुझे मेरे साथ नहीं दे रहा है। चलिए ठीक है, ये सब सुन कर के मुझे भी बहुत मतलब ऐसा अजीब सा फील हो रहा है। लेकिन अब देखो, जो सच्चाई है वो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको तो फेस हमें करना ही पड़ेगा, हाँ, है ना? लेकिन चलिए, ये सब चीज़ें जो हैं ये भूतकाल का पार्ट है, मतलब आपके पास्ट का पार्ट है। अब जो आपके सामने है वो यही है कि आपने नीट को क्रैक किया है, आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हैं, आप जो है डॉक्टर बनने जा रहे हैं। तो आई होप जो भी समस्याएं हैं वो आपके डॉक्टर बनने के बाद, अभी 5-6 साल और रहेंगे जब हाँ तक आप सर। पढ़ाई करेंगे, लेकिन आप इतने काबिल जरूर हो जाएंगे कि आप जो है ट्यूशन पढ़ा सकते हैं बच्चों को, है ना, जो तैयारी कर रहे हैं 11th 12th के 10th के बच्चों को, हम्म, जिससे आपकी जीविका जो है बहुत अच्छे से चलती रहेगी, है ना। डॉक्टर बनने के बाद आपकी सारी समस्याएं जो है बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएंगी। बस लेकिन अभी 5-6 साल और मेहनत करनी है। कहीं ऐसी कोई मन में तो नहीं है कि बहुत बड़ी समस्या आ जाए इसको क्विट कर जाओगे? नहीं सर, नहीं ऐसा सर। नहीं। आप तो कुछ भी हो जाए, कोई भी प्रॉब्लम हो, देखो, हम मैं लोग आगे बढ़ते जैसे रहूंगा। कहता है ना कि बहुत बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि हम लोग बड़े जो है गरीब पैदा हुए, इसमें हमारी गलती नहीं है। गलती नहीं है। लेकिन हम अगर गरीब मर जाएं तो सबसे बड़ी गलती किसकी है? हाँ, खान सर हमारी। की ये खान हाँ। सर का भी फेवरेट हाँ। डायलॉग है। हाँ खान भाई। सर भी बोलते रहते हैं। हाँ। तो चलिए ठीक है, मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं ईश्वर से दुआ करता हूँ, आप अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप जो है जल्दी से जल्दी सफल हों, आपकी जो भी समस्याएं हैं उनको आप सॉल्व करें, है ना। और एक बार फिर से आपको और पूरे आपके पूरे परिवार को, है ना, बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं आपकी सफलता पर। जाते जाते क्वेश्चन कहना चाहूँगा कि हमारे जो बच्चे हैं, जो जिनके पास सारी सुविधाएं हैं, हम्म, जिनके पास हर एक चीज़, किसी चीज़ की कमी नहीं है ना, एसी में बैठ रहे हैं, पढ़ाई लेकिन नहीं कर रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहोगे, एक लास्ट सुझाव देना चाहोगे? हाँ, उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने पढ़ाई से मन ना फेर ले, डिसिप्लिन रहे, कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करते रहे। हम्म। अगर आपका सपना है कि आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। और पेरेंट्स को भी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे कि मेरे पेरेंट्स, मेरे फैमिली मुझे कभी भी प्रेशर मुझ पे कभी भी प्रेशर नहीं डालते थे, क्योंकि मेरा ये सपना था, उनका नहीं सपना था। मुझे डॉक्टर बनाना मेरे पेरेंट्स का, मेरे फैमिली का सपना नहीं था। ये सपना मेरा था। इसीलिए मैं इतना कष्ट करके यहाँ आज सारे लोगों की मदद से, सारे लोग जो पढ़ाए मैं उसके ये कंटेंट से। केजीएस, हाँ ये केजीएस है, केजीएस जो है, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ बीच में, माफी चाहूंगा, लेकिन केजीएस जो है ना बच्चों के साथ खड़ा होता है। कहीं ना कहीं खान सर ने ये सपना देखा है कि किसी के अंदर अगर जुनून है तो उसकी जो कहते हैं ना इकोनॉमिकल कंडीशन है, उसकी पढ़ाई के बीच में कभी बाधा नहीं बनेगी, है ना। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों चीज पर सबका हाँ, अधिकार है। हाँ। तो कुछ और कहना चाहोगे खान सर के लिए? तो कुछ कहेंगे खान सर के साथ, खान सर के लिए कुछ कहना चाहेंगे? खान सर के लिए क्या ही बोलूँ। हाँ। खान सर को मैं कुछ बोल सकता हूँ, ऐसा शब्द भी नहीं है इस दुनिया में शायद। खान सर तो बहुत ही कम फीस में पढ़ाते हैं। जो मैं आप जो डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, तो सर हेल्थ फील्ड में भी लगे हैं। उसमें भी बहुत कम फीसों में ही इलाज करवा रहा है लोगों का। तो खान सर के लिए क्या ही करें। और खान सर का जो टीम है केजीएस की, जैसे क्योंकि मेरा भी इच्छा है, मैं एक अच्छा डॉक्टर बन के खान सर का जो हॉस्पिटल है वहाँ पे काम करना चाहता हूँ, लोगों का सेवा करना चाहता हूँ। भले ही
खान सर मुझे पैसा दे या ना दे, इसके लिए नहीं नहीं, हम अगर मेहनत करेंगे, हम लोग भी पढ़ा रहे हैं, हमें भी पैसा मिलता है, ऐसा नहीं है, इसीलिए आपकी भी फैमिली है। तो अगर आपकी ये इतनी अच्छी नेक सोच जो है, अगर ये है, तो आपका स्वागत रहेगा हमेशा। खान सर के हॉस्पिटल में आइए और सेवा दीजिए, ये ठीक तो है। ये तो खान सर का ही कृपा है जो आज मैंने यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो इसके लिए मैं खान सर को भी, आरकेजीएस टीम को भी थैंक यू बोलना चाहता हूँ, मेरे दिल से थैंक यू है। तो गाइज, जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि अगर आप सपने देख रहे हैं ना, तो सपने को पूरा करने के लिए आप जी जोड़ मेहनत करिए, उसके पीछे भागिए। आप गिर जाइए, फिर उठ खड़े होइए, है ना, फिर गिरिए, फिर उठ खड़े होइए, टूट जाएंगे, निराश होंगे, हताश होंगे, इन सब समस्याओं के बाद ही आपको सफलता मिलती है। तो देखिए, आपके सामने एक केस आया ऐसा कि जिनके पास कोई भी मतलब वैकल्पिक सुविधाएं नहीं थी, कोई भी एक मतलब कंडीशंस नहीं थी, खेत था, खेत जो है नदी के उस पे बहाव में बह गया, मतलब अब जीविका चलाने के लिए भी बहुत सारे मुश्किल काम करना पड़ा। हिंदी टूटी फूटी है, लेकिन जो मेहनत की जिद थी उसके आगे सब कुछ खत्म हो गया और सफलता मिल गई है। तो आपको भी यही कहेंगे कि आप जो है अपने सपनों के पीछे भागिए। तो इसी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।